उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान हत्याकांड को 6 दिन बीत चुके हैं। उसके घर पर संतावना देने वालों का सिलसिला जारी है। अलग अलग संगठन से जुड़े लोग उसके घर पहुंचकर परिवार को दिलासा दे रहे हैं। उसके घर के आसपास के बाजार अब भी बंद हैं। यहाँ एक कंपनी आरआरएफ समेत 500 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। 400 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं। मुस्लिम आबादी वाली गलियों में ताले लटक रहे हैं। अपने बेटे को खोने के गम में सूर्या की मां के आंसू रह रहकर बहने लगते हैं। बेटे की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट गई है। मंगलवार को डीएम रविंद्र कुमार मदन और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र ने उन्हें नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा, लेकिन मां सरोज की एक ही मांग है कि हत्या करने वाले जितने लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चले, जो फरार हैं उसका भी एनकाउंटर हो। हिंदू संगठन से जुड़े लोग हाथों में तख्तियां लेकर घर पहुंचे। इन पर लिखा था कि 3 फीट नपाई 7 फीट खुदाई। आरोपी के साथ यही होना चाहिए, तभी सूर्या भाई को इंसाफ मिलेगा। इसको लेकर इलाके में चर्चा भी है। सूर्या के घर के बाहर मंगलवार की शाम हिंदू संगठनों और आसपास के लोगों ने हाथों में तख्तियां ली। इन पर लिखा था कि 3 फीट नपाई 7 फीट खुदाई। आरोपी के साथ यही होना चाहिए, तभी सूर्या भाई को इंसाफ मिलेगा। आसपास की महिलाएं और लोग लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर, डीसीपी धवल जायसवाल से सूर्या की मां ने भी मांग की है कि सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। सूर्या की मां को लेटर सौंपा। डीएम रविंद्र कुमार मादंड और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने खोड़ा में सूर्या की मां से मुलाकात की। खोड़ा नगर पालिका में नौकरी के लिए लेटर दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और उनके लगातार निर्देश हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चले और अपराधियों को कहीं प्रशिक्षण न मिले और जो एक्टिविटीज इलीगली संचालित हो रही है उन सबका भी वेरिफिकेशन किया जाए। इसके अंतर्गत कल खोड़ा क्षेत्र से ऑपरेशन क्लीन स्वीप प्रोग्राम शुरू किया गया पुलिस के द्वारा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जितने किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 3 ऐसी बिल्डिंग मिले थे जहाँ पे मदरसे संचालित थे, लेकिन मदरसा बोर्ड में उनका पंजीकरण नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी पंजीकरण नहीं है, तो उसमें आज उसकी सीलिंग की कार्रवाई पुलिस के साथ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की है। पूरे गाजियाबाद में चूंकि ये अभियान यहाँ से शुरू हुआ है, पूरे गाजियाबाद में चलाया जाएगा और किसी भी प्रकार की लीगल एक्टिविटी हो, चाहे मदरसा हो चाहे अन्य कोई एक्टिविटी हो, सभी एक्टिविटीज को पूरी तरह बंद कराया जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सूर्या के परिवार के किसी एक सदस्य को आउटसोर्सिंग फर्म के जरिए सफाई सुपरवाइजर बनाया जाएगा। इससे पहले पुलिस और आरआरएफ के 1500 जवानों ने फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि मदरसा इस्लामिया अरनिया, पासिमुल उलूक और सुल्तान अलरफीन मदरसे को सील कर दिया गया है। बिजली भी काट दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों मदरसे अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। क्षेत्र के अन्य मदरसों की भी जांच की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम 1600 से ज्यादा लोगों का सत्यापन कर चुकी है। आरोपियों की थानों पर हाजिरी लगाई जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में मुख्य मार्ग पर पिछले 6 दिन से जहां बाजार बंद है, वहीं आज शाम पुलिस फोर्स ने बैरियर को थोड़ी देर के लिए खोला, जिससे हल्के वाहनों की आवाजाही में छूट दी गई, जिससे 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। सूर्या की हत्या के बाद से पिछले 6 दिन से यहां बाजार पूरी तरह बंद है और मुख्य सड़कों पर फोर्स तैनात है। अलग अलग स्थान पर बैरियर लगाकर अंदर आने वाले जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। शाम का वक्त होने के बाद भी खोड़ा के अधिकांश सड़क और गलियां सुनसान पड़ी। सिर्फ सूर्य के घर लोग आ जा रहे हैं। सूर्या की हत्या के मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। असद के पिता नवाब अली और 2 दोस्तों को पुलिस जेल भेज चुकी है। 5वां नामजद आरोपी सारिक पर 25,000 रुपए का इनाम है। इस बीच सूर्या की मां सरोज का कहना है कि जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है, उन सभी के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। जैसे मेरे पर छत नहीं है, ऐसे ही वह भी बिना छत के रहें। वह आगे कहती हैं कि इस घटना में 5 नहीं बल्कि 7 लोगों ने हत्या की है। मां की मांग है कि फरार सारिक का भी इनकाउंटर हो। सूर्या के पड़ोसी बेबी ने कहा कि सूर्या की हत्या
5 ने नहीं 7 लोगों ने की है। सभी ने मिलकर हत्या की है। अभी एक एनकाउंटर हुआ है, जो बचे हैं उनका भी एनकाउंटर हो। 3 लोग जेल में हैं। जेल जाने से कुछ नहीं होगा, उनका भी एनकाउंटर हो। जेल जाने से क्या होगा, जेल से 6 महीने में आ जाएंगे। असद और उसके साथ अन्य लोगों की पूरी वीडियो है, कैमरे के सामने है। इसके बाद भी पुलिस क्यों बचा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? मदरसों पर नोटिस लगाया गया है, लेकिन इन मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सूर्या भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। जेल जाने से कुछ नहीं होगा, छूटकर फिर खुलेआम घूमेंगे। सातों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। खोड़ा नगर पालिका है, इसकी 15 लाख की आबादी है। यहाँ 500 से 550 दुकानें हैं। सूर्या की हत्या के बाद करीब 400 दुकानें 29 मई से बंद हैं। इनमें 60% हिंदू व्यापारी हैं, जबकि 40% मुस्लिम दुकानदार हैं। एक दुकान पर औसतन हर रोज 10,000 रुपए की सेल होती है, तो 40 लाख रुपए का मार्केट हर रोज प्रभावित है। यानी 5 दिनों में यह 2 करोड़ से ऊपर का बैठता है। फिलहाल सूर्या के परिवार को अभी पूरा इंसाफ नहीं मिला है, जिसकी मांग की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।